नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई ज्वार की 3 नई किस्मों पर, पशुओं को मिलेगा चारा और किसानों को बेहतर आय। वहीं जानेंगे डीजल पंप सेट से सिंचाई करने पर बिहार सरकार देगी कितनी सब्सिडी। इसके बाद आपको बताएंगे अगस्त में कौन सी सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमा सकेंगे किसान। मिर्च की खेती को इस समय भारत सरकार द्वारा खूब प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ज्वार की 3 नई किस्मों को विकसित किया है, जिनके उत्पादन से न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्वार की इन किस्मों को ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है जिससे पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इन किस्मों को बनाने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे दूध में प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। इन 3 किस्मों में CSV 53, F किस्म, HJH 1513 और HJ 1514 का नाम शामिल है, जिन्हें हाल फिलहाल में विकसित किया गया है। इन तीनों किस्मों में प्रोटीन की मात्रा और पाचनशीलता अधिक होने के कारण ये पशुओं के लिए बहुत अच्छी है। इससे पशु में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और पशुओं को ज्वार की इन 3 किस्मों को पचाने में भी आसानी रहेगी। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ज्वार की CSV 53F एक कटाई वाली किस्म है, जिसको देश के ज्वार उगाने वाले सभी राज्यों में उगाने की सलाह दी गई है। इस किस्म की हरे चारे की औसत पैदावार 483 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वहीं CSV 53F ज्वार की एक ऐसी किस्म भी है जिस पर शूट फ्लाई, स्टेम बोरर जैसे कीड़े नहीं लगते। बिहार में कम बारिश और सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान राशि देने की घोषणा की है। खरीफ सीजन में डीजल पंप सेट से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए विभिन्न फसलों के लिए प्रति एकड़ अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित की गई है। जहां धान के बिचड़ों और जूट फसल की 2 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपए का अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं धान, मक्का समेत अन्य खरीफ फसलों जैसे दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जियां, औषधि एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपए की अनुदान राशि निर्धारित की गई है। डीजल अनुदान राशि का लाभ परिवार के एक किसान को मिलेगा। वहीं अधिकतम 8 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। डीजल पंप सेट से सिंचाई करने पर किसानों को प्रति एकड़ या प्रति सिंचाई 750 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 75 रुपए प्रति लीटर डीजल के हिसाब से अनुदान की राशि दी जाएगी। 22 जुलाई से डीजल अनुदान के लिए प्रदेश के किसान ऑनलाइन आवेदन शुरू कर चुके हैं। वहीं ये किसान 30 अक्टूबर तक राज्य में निबंधित पेट्रोल पंप से डीजल के पक्के बिल के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जुलाई का महीना लगभग समाप्त होने को आया है और अब जल्द ही कुछ दिनों में अगस्त महीने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसान इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि आगामी महीने में वो कौन सी फसल की खेती करें, जिनसे किसान कम समय में उत्पादन हासिल करके लाभ भी उठा सके। ऐसी ही कुछ 3 सब्जियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इनमें सबसे पहली फसल है टमाटर, जिसने इस साल लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर डाला है। वहीं किसानों को मालामाल भी किया है। अभी भी टमाटर की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर बरकरार हैं। ऐसे में इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। खेत में टमाटर को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है, जिसके चलते किसान अगस्त में बुआई कर अक्टूबर आखिर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कुछ जगहों पर अगस्त में बीन्स की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। बुआई के बाद बीन्स को तैयार होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 1 एकड़ में बीन्स की खेती से लगभग 100 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा चुकंदर की खेती भी करके किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। खेत में बुआई के बाद चुकंदर को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 4 महीने का समय लगता है। वहीं 1 एकड़ में लगभग 120 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में 200 किसानों ने महाबीज कंपनी के बीज से उत्पादन न होने की शिकायत कृषि विभाग से की है। राज्य सरकार के अधीन संचालित महाराष्ट्र स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि महाबीज में तैयार किए गए बीज को अच्छी उपज देने वाले बीज के लिए जाना जाता है, लेकिन लातूर में कई जगह पर महाबीज कंपनी के बीज से फसल के न उगने के कारण अब 200 किसानों को दोबारा बुआई करने की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं आकाशीय बिजली ने कई लोगों की जान ले ली है। हाल ही में राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल मानसून शुरू होने से लेकर अब तक 36 जिलों में करीब 174 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजना पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब तक कई अपात्र किसानों द्वारा लिया गया है, जिसकी वसूली राज्य स्तर पर शुरू हो चुकी है। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि महाराष्ट्र के करीब 14,28,000 अपात्र किसानों ने योजना के तहत 1754 करोड़ 50 लाख रुपए का लाभ धोखे से लिया है, जिसे अब राज्य सरकार वसूल रही है। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख किसानों को 93 करोड़ रुपए वसूल लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पिछले हफ्ते नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब सरकार के इस फैसले का असर अमेरिका में दिखने लगा है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार के फैसले के बाद अब अमेरिका के लोग चावल खरीदने के लिए सुपरमार्केट्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो रही हैं, क्योंकि वहां जल्द ही चावल के दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। उड़ीसा में मानसून की शुरुआत कमजोर रही, हालांकि पिछले एक सप्ताह से यहां पर पर्याप्त बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जहां धान की बुआई क्षेत्र में पिछले सप्ताह 63% की कमी थी, जबकि इस सप्ताह ये मामूली सुधार के साथ 53% हो गया है। हालांकि अभी भी ये निर्धारित लक्ष्य के आधे हिस्से के भी करीब नहीं पहुंचा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।